खार फैला के बाग हस्ती में गुचाओ गुल खिलाए जाते हैं। बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर, और उधर वो मुस्कुराए जाते हैं। भक्त भगवान की पीड़ा में जितना जलता है ना, उतना ही भगवान के करीब होने लगता है। जितना विरह उतरता है उतने ही तुम प्रभु के करीब हो जाते हो। एक दिन वह घड़ी आती है, भक्त तो विलीन हो जाता है और भगवान ही शेष रह जाता है। जैसे बूंद सागर में मिल के सागर ही हो जाती है, इसी तरह भक्त भगवान के विरह में जलकर भगवान ही हो जाता है। कोई फर्क नहीं रह जाता फिर भक्त और भगवान में। भक्त को पीड़ा बहुत होती है। हम यहाँ पर मुश्किल में पड़े हैं और तुम वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे हो। आकाश में बादलों पर सवार तुम वहाँ मुस्कुरा रहे हो और यहाँ हम पीड़ा से जले जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? जब कोई प्रेम से जलता है, क्योंकि परमात्मा को भविष्य पता है, तुम्हें भविष्य नहीं पता, परमात्मा को पता है। जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता हो कि इसमें से वृक्ष पैदा होगा? बीज को तो नहीं पता ना कि इसमें से वृक्ष पैदा होगा। वो छोटा सा बीज है। मिट्टी में डाल देते हैं उसको और मिट्टी से उसको ढक देते हैं। तो बीज को पहले तो बड़ा दुख होता है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे को तो यहाँ पे सांस भी नहीं आएगा। पर उसको नहीं पता कि उसी बीज में से एक ऐसा वृक्ष पैदा होगा जिसके ऊपर फल फूल लगेंगे, वो दुनिया को छाया देगा, दुनिया उसके फल खाएगी, तब वो कितना खुश होता है। ऐसे ही जैसे मूर्ति कोई बन रही होती है तो जो मूर्ति बनाने वाला है वो हथौड़े मारता है तो बड़ी पीड़ा होती है, उसको बड़ी पीड़ा होती है। और जो पत्थर इनकार कर दे हथौड़े खाने से ना, तो वो पत्थर ही पड़ा रह जाता है सड़क के ऊपर, लोग उसके ऊपर पैर रख के जाए जाते हैं। लेकिन जो हथौड़े खाता है तो उसकी मूर्ति बनती है। तो मूर्ति का क्या बनता है? वो मंदिर में सजा कर उसको पूजा जाता है ना। तो बीज को कैसे पता है कि वृक्ष पैदा होगा और हजारों फूल खिलेंगे और पक्षी इस पर बसेरा करेंगे और यात्री मेरी छाया में विश्राम करेंगे? बीज को कैसे पता? ये जो माली बैठा है ना, वो किनारे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है, उसको पता है कि टूटो जल्दी करो, है ना। माली को पता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा माली है। तो जब वो हमें कष्ट देता है, तकलीफ़ें देता है ना, तो वो खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसमें हमारा अहम टूटता है, उसमें हम जल रहे हैं, मिट्टी में रुल रहे हैं, हमारी ईगो ख़त्म हो रही है, हमारा इनकार ख़त्म हो रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। और जिस इनकार ख़त्म हो जाता है हमारा कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी दिन वो बीज अंकुरित होने लगता है। हमारा भी बीज उस दिन फिर अंकुरित होने लगता है। हम ही हथौड़े खा खा के हमारी मूर्ति बनती है जिसको पूजा जाता है। ये तो गुरु को पता होता है कि शिष्य जब टूट रहा है तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य जब टूट रहा है तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य तो तड़पता है, परेशान होता है, वह सोचता है कि किस झंझट में पड़ गया, पहले ही मैं तो अच्छा था, आम दुनिया में रह रहा था, वो समय बड़ा ही अच्छा था, सब ठीक तो था ना, ना कोई आकांक्षा थी, ना कोई छोटी आकांक्षा, ना बड़ी। और बड़ी आकांक्षा के साथ तो बड़ी पीड़ा आती है। और परमात्मा सबसे बड़ी बड़ी आकांक्षा है ना। जितना उसको चाहेंगे उतनी पीड़ा मिलती है हमें। इसलिए परमात्मा के साथ बड़ी पीड़ा आती है। जो उस पीड़ा को झेलने के लिए तैयार है वो ही चल पाते हैं। ऐसा लगता है भक्त को कि इतने खड़े हो पास आ क्यों नहीं जाते? ये दूरी क्यों, ये दूरी बचाते क्यों हो, ये दूरी मिटाते क्यों नहीं? मेरे तो बस में नहीं है, तुम्हारे तो बस में है। मैं ना आ सकूं तुम तक, तुम तो मुझ तक आ सकते हो ना। और खड़े वहाँ पे मुस्कुरा रहे हो। ये देखो बाबा जी हमारे पीछे मुस्कुरा रहे हैं, पीछे सिर पे हाथ रखा हुआ है ना। हर समय उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है। जैसे कोई घाव पर नमक छिड़के कुछ खबर भेज देने, आऊँगा कल आऊँगा, आश्वासन भी कुछ नहीं कि कब आओगे, है ना। कुछ पता नहीं होता कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कुछ नहीं पता। कोई
पता ही नहीं होता बिल्कुल भी उनका कि बाकी किसी ने अतिथि ने आना होता है, डेट पता होती भी फलाने दिन आना, लेकिन परमात्मा का तो कुछ नहीं पता होता। उनका मेन क्या है, जिस दिन हमारा इनकार अंदर से ख़त्म हो जाएगा, जब तक जरा सी भी ईगो है ना, तो प्रभु मिलन नहीं है। जिस दिन वो ख़त्म होता है तो वो तो सामने खड़ा ही है, जैसे शीशे के सामने प्रभु खड़े हैं। अब शीशा ही हमारा गंदा है तो दर्शन कैसे होंगे। बस इतना ही होता है। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत की क्या खूबी है कि मिलने को तरसते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया है, जब तक तुम पूरे तैयार नहीं, परमात्मा झलकें देता रहेगा ताकि तुम भूल ना जाओ, और परमात्मा पास आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं, वो कैसे पास आएगा। सिर्फ झलके देता रहेगा ताकि तुम भाग ही ना जाओ। झलके भी देता रहता है बीच में अपना, ताकि तुम भाग भी ना जाओ। पुकारता रहेगा, उसका हाथ का इशारा तुम्हें अपनी तरफ खींचता भी रहेगा, तुम उसकी तरफ खींचते भी रहोगे, और साथ मिलना भी एकदम में नहीं हो जाएगा। इस मिलन और विरह के बीच भक्त डोलता है, जैसे वो कहती है मीरा, माई री मैं तो लिया गोविंदा मोल। कैसे खरीदा मीरा ने गोविंद को, कैसे खरीदा। कोई कैसे खरीदता है परमात्मा को, मिटकर, मिटकर खरीदा, अपने को गवा कर पाया, अपनी गर्दन रख दी उसके चरणों में। बस वही बाधा थी, तुम्हारा सिर ही बाधा है, तुम्हारा अहंकार ही बाधा है, उसी को चढ़ा दिया तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। फिर देखता हूँ तो तेरा रूप नज़र आता है, मैं सुनता हूँ तो फिर तेरी आवाज़ सुनाई देती है, सोचता हूँ तो फ़कत याद तेरी ही आती है, जिक्र करता हूँ तो मैं तेरा ही जिक्र करता हूँ। भूख लगती है तो लगती है तेरे प्यार की भूख, चरणामृत से ही मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। चरणामृत से ही मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। जय गुरुदेव।